This is Push English and I'm Renuka Singh. So in my previous two videos, I have explained the overview of the chapter Birth written by A.J. Cronin. In my second video, I have explained line to line, and we were here on this paragraph, an hour elapsed, and now we'll continue with this. So the story continues like this. An hour elapsed. Lapsed means passed. It was a long, harsh struggle. What was long, harsh struggle? The delivery of the baby, because Dr. Andrew mentioned was checking up Suzanne Morgan, the expectant mother. So the struggle of giving birth to a baby, that is harsh struggle here. Then as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless. तो what was very sad was that बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन कैसा, मरा हुआ, यानी लाइफलेस. और अब थोड़ा उजाला. ब्लाइंड का यहाँ मतलब कर्टन है. दीज आर कॉल्ड ब्लाइंड्स. एंड सुबह 3:30-4 बज रहे थे और सुबह के वक्त जो है जो उजाला आता है घर के अंदर, वो कर्टन से अंदर आ रहा था. बट द सैड थिंग वॉज दैट द बेबी वॉज बॉर्न बट इट वॉज लाइफलेस. बहुत देर तक तो एंड्रयू मेंशन ने उस बच्चे को, वो घूरते रहे उसे. द स्टिल फॉर्म मतलब जिसमें मोशन ना हो, जो मूव ना करे. तो ये देखकर ही कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, देयर वाज अ शिवर ऑफ हॉरर दैट पास्ड ओवर एंड्रयू. शिवर ऑफ हॉरर मतलब वो एकदम डर गया, डर के कांप गया. और आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस चिल्ड सडनली. सो प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि जो उसने प्रॉमिस किया था एक मदर से, एक ग्रैंड मदर से, कि उसकी बेटी और उसकी ग्रैंड चाइल्ड को कुछ नहीं होगा, वो प्रॉमिस टूट चुका था. उसका चेहरा अपने एक्सर्शन से, अपनी कुछ प्री ऑक्यूपेशंस हैं, जो थॉट्स हैं, ही इज़ लॉस्ट इन दैट थॉट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. क्रिस्टीन को लेकर के बहुत डिस्टर्ब्ड है वो. तो एक तो डिस्टर्ब, ऊपर से ऐसी घटना हो जाना, तो ही वॉज चिल्ड, एकदम ठंडा हो गया वो डर के मारे. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother. So he was torn between two conflicts of duties. दो फर्ज थे उसके इस वक्त. एक तरफ ये इच्छा कि बच्चे को रिससिटेट करे, वापस से उसको कुछ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे, शायद कुछ सांस बाकी हो तो वापस आ जाए. और दूसरी तरफ माँ की तरफ उसका फ़र्ज़ कि माँ को बचाना ज़रूरी है. कुछ 2 सेकंड में सोचते हुए उसने माँ, जो कि अब ऑलमोस्ट डेस्परेट हालत में थी, शी वाज ऑलमोस्ट होपलेस, कोलैप्सिंग, उनकी पल्स भी बहुत कमज़ोर जा रही थी. तो इस डिलेमा के बीच में उसने सोचा कि पहले मैं माँ को देखता हूँ. ठीक है, ही जस्ट डिसाइडेड इंस्टिंक्टिवली एंड ही जस्ट टर्न टुवर्ड्स मदर. तो ब्लाइंडली, इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसैन मॉर्गन. तो बिना ज़्यादा सोचे वोचे उसने नर्स को पकड़ाया, बच्चे को, और सुसैन की तरफ वो घूमे और उन्होंने देखा शी वॉज ऑलमोस्ट कोलैप्सिंग. शी हैड कोलैप्स्ड रादर, पल्सलेस थी. ईथर जो उनको क्लोरोफॉर्म सिंघाया गया था एनेस्थीसिया के तौर पर, उससे अभी भी बाहर नहीं निकली थी वो, यानी उसकी वो बेहोशी की हालत में थी. हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट. इधर हेस्ट मीन्स टू हरी अप. तो डॉक्टर का जो जल्दबाजी करना था, वो एकदम एक फ्रैंटिक रेस जैसे होता ना, कि पागलपन की तरह, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर ज़रा भी 1 सेकंड की भी देरी हुई तो शायद ये भी हाथ नहीं आएगी. उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी. तो इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्पल. सिर्फ एक क्षण लगा उसे. उन्होंने तुरंत कांच का एक एम्पल तोड़ा और इंजेक्ट कर दिया एक मेडिसिन, हाइपोडर्मिक सिरिंज होता है जो कि नर्व्स में लगता है इंजेक्शन, वो. और जैसे ही उन्होंने वो लगाया, उन्होंने देखा कि भाई ये जो फ्लेसिड वुमेन है, फ्लेसिड मतलब लाइफलेस, जो हिल डुल नहीं रही है, बिल्कुल जान नहीं रह गई जिसमें. थोड़ी सेकेंड्स में देयर वॉज फेवरिश एफर्ट. कुछ ये सब करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि हार्ट बीट थोड़ी स्ट्रेंथन हुई है पेशेंट की, और अब वो इसको छोड़ सकता है, क्योंकि पल्स रेट ओके हो गया था. जो पल्स रेट बिल्कुल वीक चल रहा था वो अब ठीक हो गया था. तो उसके बाद वो घूमा. जब घूमा तो उसकी जो शॉर्ट स्लीव्स थी वो पूरी, यहाँ पर पूरे बाल जो है चिपके हुए थे ब्रोज से, क्योंकि इतना पसीना टपक रहा था. स्लीव्स जो है वो खुल गए थे, दोनों हाथों के स्लीव्स. तो उसके बाद उसको ध्यान आया कि अब माँ तो ठीक है, अब बच्चे को देखते हैं. वेयर इज़ द चाइल्ड, ही आस्क्ड. उसने नर्स से पूछा बच्चा कहाँ है. तब तक मिडवाइफ ने, शी वाज एट ऑन अ फ्राइटेंड जेस्चर. उसे समझ में नहीं आया कि अरे मैंने तो बच्चे को ऐसे ही फेंक दिया मतलब रख दिया, ये सोचते हुए कि वो लाइफलेस है.
और वो तो बेड के नीचे उसने डाल दिया है बच्चे को। अब 1 सेकंड के अंदर एंड्रयू ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, ही नेल्ट डाउन, घुटने पर ऐसे बैठा, और वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर्स पड़े हुए थे जिसमें मिडवाइफ ने उसको बच्चे को डाल दिया था, दे वर ऑल सॉडन, पूरा गीला हो चुका था। वो उसमें से जैसे ही वाज फिशिंग, वो सर्च कर रहा था कि कहाँ है वो बच्चा, इतना न्यूज़पेपर, खट से बच्चे को खींचा। इट वॉज अ बॉय, बेबी बॉय, परफेक्टली फॉर्म, पूरे सारे नक्श, बॉडी पूरी अच्छे से फॉर्म थी, एकदम पूरा फुल्ली ग्रोन बच्चा था। द लिम्प फॉर्म बॉडी वॉज वाइट विद ओनली वन थिंग, कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो पिंकिश होता है, पिंकिश इन द सेंस कि ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज प्रूव। और ये बच्चा एकदम वाइट हो गया था, एकदम वाइट, सॉफ्ट सा, टैलो, टैलो होता है मांस का, जैसे लोथड़ा होता है ना, ऐसे उठा लो तो इधर गिरेगा उधर गिरेगा, वैसा। तो इट वॉज जस्ट सॉफ्ट एंड वाइट। ये दो चीजें शो कर रही थी कि बच्चे में जान नहीं है। कॉर्ड, जो माँ का जो प्लेसेंटल कॉर्ड होता है, वो लटक रहा था ऐसे लाइक अ ब्रोकन स्टेम। और स्किन उस बच्चे की बहुत ही अच्छे टेक्सचर की थी, स्मूथ थी, टेंडर थी। और उसका सर जो है, इट वॉज लॉल्ड ऑन द थिन नेक, छोटी सी गर्दन, और गर्दन पे ऐसे सर लुढ़का हुआ था, ठीक है। तो और लिम्स में ऑब्वियसली बोनलेस। बोनलेस क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जान ही नहीं है ना, जान बच्चे में होती है तो थोड़ी स्टिफनेस आती है, हड्डियों का पता चलता है। अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा था हड्डियां भी नहीं है, जब इसका मतलब है सॉफ्ट। उसके बाद से वो अभी भी नील यानी घुटनों के बल लेटा बैठा हुआ था। एंड्रयू बच्चे को देखा जा रहा था, सोच रहा था क्या करूं, विद अ हगार्ड फ्राउन, चेहरे पर एक फ्राउन, एक चिंता के भाव आए। और उसके बाद से उसे लगा कि ये बच्चा अगर वाइट हुआ है तो इट ओनली मीन्स वन थिंग, एंड दैट इज एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया वो स्टेट होती है जिसमें, इसको पूरा बोलते हैं एस्फिक्सिया पैलिडा। आप अगर नीचे जाएं ग्लॉसरी में तो आप मीनिंग भी देख सकते हैं। मीनिंग है सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। दो कंडीशन में ऐसा होता है, ऑक्सीजन की कमी होना और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होना। ब्लड में अगर इन दोनों की का बैलेंस नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उसकी वजह से बच्चे का दम घुट सकता है। और इस दम घुटने को, इस सफोकेशन को हम पेलिडा कहते हैं, एस्फिक्सिया पेलिडिया। इस स्टेट को अंडरलाइन कर लो अच्छे से और याद कर लो। सो इट मीन्स इसकी पहचान ये है, स्किन एकदम पीला हो जाएगा, पल्स रेट बहुत कमज़ोर, ऑब्वियसली पहले कमज़ोर होती है, फिर रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं, तो फिर बच्चे की डेथ हो सकती है। वही यहाँ हुआ था, वही एग्जैक्टली केस यहाँ पर था। तो एस्फिक्सिया पेलिडा वो तुरंत समझ गए। उन्होंने खैर टेंस तो थे ही, अननेचुरली टेंस थे, क्योंकि अचानक उनको याद आया कि एक ऐसा केस सैमारिटन में उन्होंने देखा था इसी किस्म का। फिर उन्हें याद आया उसमें उन्होंने कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ की थी, तो उन्होंने कहा एक बार कोशिश करके देखता हूँ। खड़े हुए जल्दी से, उन्होंने तुरंत नर्स को कहा कि जल्दी से मुझे गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, गर्म पानी और ठंडा पानी लेकर के आओ, और 2 बड़े बड़े बेसिन्स भी लेकर आना, बड़े बर्तन लेकर के आना, क्विक क्विक चिल्लाए वो जोर से। तो इधर नर्स बोल रही है बट डॉक्टर, मतलब वो ये बोलना चाह रही थी बच्चे को देख करके कि कोई फायदा नहीं है। When she saw the pallid body of that child, बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल मूवमेंटलेस, तो उसे लगा कि कोई मतलब नहीं। तो ये जोर से चिल्लाया और क्विक, मतलब बहस करने का कोई मतलब नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ लेकर आओ। उसने क्या किया, वहीं पर एक ब्लैंकेट पड़ा था वो उठाया और बच्चे को लिटाया उस ब्लैंकेट पे, और रेस्पिरेशन का जो स्पेशल मेथड होता है वो अप्लाई करने की कोशिश की। तब तक बेसिन्स यानी जो बड़े बर्तनों में वो ईवर यानी एक आयरन के केटल में गर्म पानी ठंडा पानी दोनों ले आई थी। फ्रैंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन। एक में उन्होंने पहले चेक किया भाई पानी कितना ठंडा है, दूसरे में गर्म पानी ज़्यादा था तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी और मिला दिया ताकि वो ल्यूकवार्म हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, बर्दाश्त करने लायक। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, तो जैसे जगलर होते हैं ना, आपने देखा होगा वो बैलेंस करते हैं रिंग या बॉटल्स या बॉल्स, देखा है जगलिंग का भी सर्कस में, उस तरीके की जगलर की तरह वो चालू हुआ। और उन्हें क्या किया, बच्चे को उठाया, एक बार ठंडे पानी में एंड देन एक बार गर्म पानी में, ऐसे ही वॉज प्लंजिंग इनटू द आइसी वाटर, देन ही वॉज स्टीमिंग बाथ वाटर, मतलब दोनों में ऐसे जल्दी जल्दी करने लगा एक जगलर की तरह। 15 मिनट ये एक्टिविटी उसने कंटिन्यू की, और इस 15 मिनट में इट वॉज ऑल स्वेट कम रनिंग डाउन इनटू हिज आईज। उसकी आंखें, अब उसको दिख नहीं रहा था क्योंकि आंखों में बार बार पसीना जा रहा था, तो इट वॉज ब्लाइंडिंग हिम। और उसकी स्लीव्स ऐसे लटक रही थी, पानी की वजह से पूरी ड्रिप कर रही थी, गीली हो गई थी। ही वॉज पैंटिंगली ब्रीदिंग, सांस गहरी गहरी ले रहा था क्योंकि थक गया था। 15 मिनट से अगर कोई ये काम करता रहे तो ऑब्वियसली थकान हो जाएगी, बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड।
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई सांस कहीं, कोई उस बॉडी में कुछ हरकत नहीं थी। अब तो उसे लगा मैं ये कोशिश भी कर चुका हूँ। ही डेस्परेटली हैड अ सेंस ऑफ डिफीट, उसे लगा मैं हार गया, मैंने एक माँ से, एक दादी से जो वादा किया वो मैं कर नहीं पाया। तो एक होपलेसनेस उसके ऊपर सवार हुई, यानी देयर वाज अ सेंस ऑफ डिफीट अलोंग विद होपलेसनेस। तो अभी उसने देखा कि मिडवाइफ भी उसे घूर रही है। शी वाज जस्ट स्टेयरिंग एट हिम इन स्टार्क कंस्टर्नेशन, जैसे उसको बोल रही हो कि मैंने तो मना किया था, कोई मतलब नहीं है करने का। वाइल देयर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, और उसके ठीक बगल में खड़ी थी वो माँ जो पिछले कई करीब आधे घंटे से अपना हाथ थ्रोट पे ऐसे लगा करके, और शी वॉज नॉट स्पीकिंग, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी। ये थी वही ओल्ड लेडी, यानी सुसैन मॉर्गन की मदर। और उसे एकदम से याद होया एंड्रयू को कि किस तरीके से ये अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए शी इज़ क्रेविंग, शी इज़ लॉन्गिंग फॉर दैट ग्रैंड चाइल्ड। इतने लंबे इंतज़ार के बाद बच्चा हुआ भी और वो भी मरा हुआ, तो ही कुड, मतलब वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लगा उसकी बेटी की जो चाह थी, 20 सालों में वो माँ बन रही थी, वो चाह, और ऑब्वियसली नानी की जो चाह है वो मैं पूरी नहीं कर पाया। ऑल डैश्ड अवे नाउ, उसे लगा सब बेकार हो गया। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है वेस्ट, या इन वेन भी बोलते हैं इसको, VAIN, इन वेन। बियॉन्ड रेमेडी, रेमेडी मतलब होता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था। अब यहाँ नीचे जब देख रहे हैं हम, तो फ्लोर पे इट वाज अ ड्रैगल्ड मेस, हर चीज़ मेस्ड अप थी। कहीं पर टॉवल पड़ा हुआ है, कहीं पर मतलब न्यूज़पेपर है, गीला हो चुका है फर्श पूरा। तो एंड्रयू ऑलमोस्ट गिरने वाला था उस बच्चे को लेकर के, और इतना स्लिपरी हो गया था ग्राउंड ना कि इट वाज ऑलमोस्ट वेट, हाथ भी गीले हो गए थे बार बार उसको प्लंज करते हुए पानी में। तो वो गिरने ही वाला था, ऐसा लगा बच्चा उसके हाथ से फिसल जाएगा एक मछली की तरह। लेकिन मिडवाइफ ने कहा संभल के डॉक्टर, मतलब उसे भी उस वक्त दया आई। जिस मिडवाइफ को दिखाया गया कि बहुत ही अनइमोशन मतलब इमोशनलेस है, वो भी थोड़ी देर के लिए डर गई कि अभी अभी पैदा हुआ, संभल के, मतलब गिरने वाला था। संभाल लिया हालांकि उसने। एंड्रयू ने ध्यान नहीं दिया उसके बातों पर, लेकिन ही वॉज फीलिंग बीटन, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा था, डिस्पेयरिंग यानी डिसअपॉइंटेड था। और उसे लगा कि ये आधे घंटे से जो मेहनत कर रहा, लगता है सब बेकार हो जाएगी, इस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं। उसने कहा एक और आखिरी कोशिश करूंगा। उसने वहां से एक टॉवल उठाया और उससे उस बच्चे को रगड़ने लगा, क्रश, और रगड़ने के बाद उसके चेस्ट पर, इतना सा तो पिग्मी चेस्ट था उसका, छोटा सा इत्तू सा लिटिल चेस्ट, तो वो उसने जो है उस पर क्रश किया, हाथ प्रेस किया, प्रेस करके फिर रिलीज करता, प्रेस करके फिर रिलीज करता, ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू लिम्फ बॉडी। आपने देखा होगा जो रेस्पिरेशन का मेथड होता है, यू मेक, आपने फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ा होगा, और वैसे भी फर्स्ट एड देते हैं जब किसी पेशेंट को, वन हु इज हैज़ लॉस्ट ब्रेथ, तो उस वक्त ऐसे किया जाता है। तो उसके चेस्ट पर वो बार बार दबाता था और फिर रिलीज करता था। ऐसा उसने कई बार किया। फिर उसे लगा कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन एक मिराकल हुआ। वो प्रेस करने से चेस्ट पर, वो कहीं सांस होगी या कहीं लंग्स में जैसे कुछ होते ही ना प्रॉब्लम, तो वो तुरंत ही पिग्मी चेस्ट में एक हल्की सी हरकत हुई, और विच हिज हैंड्स इनक्लोज्ड गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव। उसे लगा शायद कुछ ऐसे धड़का है, जैसे जरा सा महसूस हुआ। फिर एक और बार, फिर एक और बार, तो उसे लगा अरे, और वो तुरंत एकदम अलर्ट हो गया। देयर वॉज द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स। उसे अपनी उंगलियों के नीचे एक लाइफ, एक हरकत सी महसूस हुई, और उसे लगा कि नहीं कुछ तो है, कुछ अभी शायद इसने सांस ली है, या शायद इसकी हार्ट बीट कन्वल्स की, कन्वल्सिव ही, मतलब एक ऐसे झटका जैसे लगा उसको। और उसने देखा, उसने फिर वापस से ही करना, अभी इसने छोड़ने वाला था ये कि अब प्रेस नहीं करूंगा मैं, लेकिन फिर वापस से वो प्रेस करने लगा, और उसने देखा थोड़ी देर में बच्चा जो है, ही द चाइल्ड स्टार्टेड गैस्पिंग, लंबी लंबी सांसें लेने लगा वो बच्चा। एंड अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रिल, उसके नाक से ऐसे बड़ा सा बबल। वैसे हम नॉर्मली ऐसी चीज़ों को देख के हमें बड़ी घृणा सी होती है ना, कि अरे नाक में से ऐसे निकल रहा है, लेकिन वो जो नॉस्ट्रिल में से म्यूकस निकला था, दैट वॉज फुल ऑफ लाइफ, इट वॉज इरिडिसेंट। इरिडिसेंट का मतलब होता है फुल्ली कलरफुल। यहाँ किस लिए अच्छा लग रहा है एक डॉक्टर को या किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि बच्चे का की जान वापस आ गई है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं वो जो इरिडिसेंट बबल है, कलरफुल बबल है, दैट इज ब्रिंगिंग जॉयफुलनेस बैक अगेन इनटू मॉर्गन्स लाइफ। तो उसके लिम्स अब बोनलेस नहीं थे, जब हरकत हुई तो सर भी सीधा हो गया खट से, जो अभी तक ऐसे एक तरफ को लॉल्ड था, एक तरफ को गिरा हुआ था। उसके बोन्स जो है वो स्टिफ हो गए।
जो उसकी स्किन थी, जो ब्लांच थी, पूरी तरीके से वाइट थी, वो पिंक कन्वर्ट होने लगी और बच्चा जोर से चिल्लाया, रोया, इट स्टार्टेड क्राइंग। और नर्स जोर से, मतलब पागलों की तरह सिसकियां लेकर चिल्लाने लगी, डियर फादर इन हेवन, इट्स कम अलाइव, अरे जिंदा हो गया बच्चा। और भगवान का धन्यवाद करने लगी। एंड्रयू ने उस बच्चे को, नर्स को पकड़ाया। इतना थक गया था पिछले 1 घंटे से जो वो कोशिश कर रहा था बच्चे को बचाने की, वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुआ, बट ही वॉज फीलिंग सो टायर्ड, पूरे दिन का थका हुआ। और अभी भी सुबह हो गई थी और उसको बिल्कुल आराम नहीं मिला था। और पूरा हर तरफ ब्लैंकेट है, टॉल्स हैं, बेसिन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, हैपेडेमिक सिरिंज एक तरफ को पड़ा हुआ है, लिनोलियम होता है वो फ्लोर पे, जो लिनोलियम ऐसे पेस्ट कर देते हैं ना, फ्लोरिंग होती है जो, उसको कहते हैं लिनोलियम। तो वो एक तरफ को ईवर जो केटल है, आयरन केटल, वो लुढ़का पड़ा है एक तरफ पानी बिखरा पड़ा हुआ है। और माँ बेड भी काफ़ी बिखरा पड़ा था, लेकिन माँ जो एनेस्थीसिया से बाहर आ रही थी धीरे धीरे उसके असर से, ओल्ड वुमेन जो थी वो दीवार के पास अभी भी खड़ी थी, ग्रैंड माँ, और उनके हाथ दोनों जुड़े हुए, लिप्स कुछ बोल रहे थे विदाउट एनी साउंड, शायद भगवान का धन्यवाद कर रही थी। शी वाज प्रेइंग कि बेटी भी बच गई और अल्टीमेटली ग्रैंड चाइल्ड इज ऑल्सो सेफ नाउ। मैकेनिकली एंड्रयू ने अपनी स्लीव्स में जो पानी टपक रहा था उसको रिंग किया, यानी उसको निचोड़ा, और अपनी जैकेट उठाई, वहाँ से पहना जैकेट, और नर्स को कहा मैं बैग लेने बाद में आऊँगा। और वो डाउनस्टेयर्स नीचे गया, किचन में गया, स्कलरी वो जगह होती है जहाँ पर डिशेस को वॉश करते हैं, बर्तन को धोते हैं, वहाँ जाकर उसके होंठ सूख रहे थे, उसे लगा मुझे थोड़ा पानी चाहिए, तो वहाँ पे अच्छा पानी पिया उसने, फिर अपना चेहरा वेहरा धो करके फ्रेश हुआ, हैट उठाई, कोट उठाया, बाहर आ गया। जो बाहर अभी भी पेवमेंट पर उतने ही टेंशन के साथ चल रहा था, उसे नहीं मालूम था कि अंदर क्या हो रहा है, बट ही हैड दैट एक्सपेक्टेंट फेस, और वो बड़ी बेसब्री से देख रहा था कि अब ये कुछ बोलेंगे। और उन्होंने कहा ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट, दोनों सही हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट, ऑलमोस्ट 5 बज चुके थे सुबह के। माइनर्स जो माइन से काम कर रहे थे, कोल माइंस थी ना वहाँ पर, जहाँ पर ड्रिलर थे जो मॉर्गन, तो माइन से लौट रहे थे स्ट्रीट में लोग, नाइट शिफ्ट वाले घर आ रहे थे और मॉर्निंग शिफ्ट वाले माइन जा रहे थे। एंड्रयू धीरे धीरे चलता रहा, बिल्कुल स्लो स्टेप्स के साथ, थका हुआ लग रहा था एकदम। फुटफॉल्स उसको अपने ही फुट स्टेप्स सुनाई दे रहे थे, और ऑब्वियसली जो माइनर्स थे उनके फुट स्टेप्स थे। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और वो सोचता रहा, ऑब्लिवियस इसका मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, यानी भूल जाना। बाकी सारे काम जो उसने किए थे या जिस थॉट से वो डिस्टर्ब था, सब कुछ भूल गया। ब्लेनली में आज तक जितने केसेस उसने अटेंड किए थे, दिस वाज द बेस्ट। एक अपना सिंगल हैंडेडली उसने पहली बार ये बड़ा केस हैंडल किया था। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, एंड देयर वाज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक जॉब सेटिस्फैक्शन एक डॉक्टर के लिए या किसी भी इंसान के लिए तब होती है जब इस किस्म की अचीवमेंट होती है। सो दिस वाज समथिंग विच गेव हिम दैट प्लेजर ऑफ सेविंग अ चाइल्ड। किस तरीके से उसने बचाया इस बच्चे को, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी आई होप आपको स्टोरी। एंड इफ एनी doubt is there, please leave a comment or doubts in your comment box. So bye bye children, god bless you, wait for my another video. Yeah.